हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में दोस्तों हम ये जानेंगे कि निफ्टी 50 में 4 मार्च के दिन जो रिवर्सल आया था, जहाँ से मार्केट ने रिवर्स किया था, तो ये पॉइंट यहीं से मार्केट ने रिवर्स क्यों किया था, आज हम ये जानेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल दोस्तों, जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। मेरा न्यू चैनल है, अभी हमने शुरुआत करी है और बस मैं चाहता हूँ कि आपके सपोर्ट से हम इसी तरीके के बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस बनाते रहें और आपको और अधिक से अधिक इन्फॉर्मेशन हम देते रहें। ठीक है दोस्तों, तो हम वापस से निफ्टी 50 के चार्ट पे आते हैं। ये डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है आपके सामने और यहाँ पर आप एक सपोर्ट देख रहे होंगे। ये सपोर्ट हमने ड्रॉ किया है 21974 का। ठीक है, मार्केट ने डॉट यहीं से रिवर्सल दिया है। मार्केट ने 21964 का लो बनाया और वहाँ से रिवर्स हुआ। इट मीन्स ओनली 10 पॉइंट्स का डिफरेंस था हमारे सपोर्ट से मार्केट के बीच में, और इतना तो डिफरेंस रहता ही है। कोई भी आप सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेवल अगर ड्रॉ करते हैं तो आपको उसमें 20-30 पॉइंट का ऊपर नीचे का मार्जिन लेके चलना चाहिए, क्योंकि मार्केट ऐसा नहीं होता है कि कोई भी किसी के भी डॉट लेवल से रिवर्स होता है। उसमें 10-20 पॉइंट्स का तो मार्जिन होता ही होता है। तो सिमिलरली यहाँ पे आप देखेंगे कि 10 पॉइंट और नीचे गया बाज़ार और बाकी फिर वहाँ से वो डॉट रिवर्स करा और कंटिन्यूस अभी फोर्थ डे हो चुका है जब आज हम वीडियो बना रहे हैं। तो ये चारों दिन ग्रीन में रहा, टोटल इसने रिवर्सल दिया। तो ये कैलकुलेशन हमने कैसे क्या करी, कैसे हमने ये सपोर्ट निकाला, तो वो मैं आपको इस पूरे वीडियो में डिटेल में बताने वाला हूँ। वीडियो को स्किप मत करिएगा दोस्तों। मैं भी जब पहले लर्न करता था तो मुझे ऐसा बोर होने लगता था कि यार ये जल्दी काम की चीज़ बताए, पर क्या होता है कि वो हर चीज़ एक दूसरे से कनेक्ट होती है। तो मेरे वीडियो में भी सेम यही रहेगा कि वो एक दूसरे से चीज़ें कनेक्ट होगी। अगर आपने कोई चीज़ स्किप कर दी तो वो हो सकता है आपको आगे जो मैं बता रहा हूँ वो समझ ना आए, फिर आप सोचेंगे कि यार ये तो फालतू में ही ऐसे ही वीडियोस बनाता रहता है। तो उससे ज़्यादा अच्छा ये है कि आप पूरा वीडियो देखें और उसको समझें कि क्या कैसे कैलकुलेशन हुई है। तो अब ज़्यादा टाइम ना लेते हुए मैं स्टार्ट करता हूँ। यहाँ पे आप ब्लू में देख रहे होंगे कि मैंने यहाँ पे लिखा है वीनस रेट्रोगेशन स्टार्ट ऑन 2 मार्च 2025। अब दोस्तों मैं आपको ये बता दूं कि मैं टेक्निकल के साथ साथ थोड़ा एस्ट्रोलॉजी को भी देखता हूँ, एस्ट्रोलॉजी को भी अप्लाई करता हूँ चार्ट्स पे कि जो मल्टीपल प्लैनेट्स हैं हमारे, ठीक है, तो उनमें कुछ एस्पेक्ट्स होते हैं। एस्पेक्ट्स मतलब कि कुछ एक दूसरे को अपोजिशन में आते हैं, कुछ प्लैनेट एक दूसरे के आमने सामने आते हैं या दोनों एक ही डिग्री पे आते हैं। इस तरह की एक्टिविटीज़ होती है, वो मैं और बाद में किसी वीडियो में डिटेल में बताऊंगा। तो अभी सिर्फ मैं आपको बताता हूँ कि वीनस मतलब कि जो शुक्र ग्रह है हमारा, वो उसका रेट्रोगेशन स्टार्ट हुआ था 2 मार्च 2025 को। सबसे पहले हमको जाना होगा, यहाँ पर एक वेबसाइट है दृक पंचांग प्लेनेटरी पोजीशन। ठीक है, ये वेबसाइट आप गूगल पे सर्च करेंगे तो आपको ये पहली लिंक आएगी। इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे आपको नीचे आना रहेगा। नीचे यहाँ पे आपको एक ये डेट दिख रही होगी, तो ये डेट हटा के हमको हमारी डेट सिलेक्ट करनी है, जो कि हमारी इवेंट डेट है 2 मार्च। ओके, 2 मार्च हम यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं। जैसे ही हम 2 मार्च यहाँ पे सिलेक्ट करके डन करेंगे तो हमको नीचे जाना है यहाँ पे, और हमको शुक्र, क्योंकि अभी हम विनस की बात करें, विनस और शुक्र मतलब एक ही होता है, तो यहाँ पर हम शुक्र की जो फुल डिग्री है, फुल डिग्री सिर्फ ये फिगर हमारे काम का है। ठीक है, इस वेबसाइट से हमको ये सब कोई चीज़ नहीं चाहिए, हमको सिर्फ और सिर्फ ये फुल डिग्री चाहिए। तो ये 346 हमने यहाँ से ले लिया। मैंने पहले से नोट डाउन करके रखा हुआ है आपके लिए ताकि आपको समझने में ईजी रहे। तो हमने ये 346 यहाँ पे सबसे पहले सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, अब स्टेप 2 में हम क्या करेंगे कि टेकिंग लो ऑफ लॉस्ट ट्रेडिंग सेशन फ्रॉम इवेंट डेट। अब हमारी इवेंट डेट क्या है, 2 मार्च की, तो 2 मार्च के पहले जो भी है ट्रेडिंग सेशन वो हमारा 28 फरवरी को है। क्यों? क्योंकि 2 और 1 को सैटरडे संडे होने की वजह से 28 फरवरी जो है हमारा वो ट्रेडिंग सेशन रहा। तो हमको इसका लो और हाई हमको चाहिए। पर जब हम सपोर्ट की बात करें तो जब भी हम सपोर्ट निकालेंगे तो हम हमेशा लो लेंगे, और जब भी हम रेजिस्टेंस निकालेंगे तो हम हमेशा हाई लेंगे। तो अभी हम यहाँ पे जब मार्केट इतना डाउन ट्रेंड में है तो हम सपोर्ट निकालने बैठे हैं। तो सपोर्ट निकालने बैठे तो हमको इस कैंडल का लो लेना रहेगा। तो इस कैंडल का लो जो है 28 फरवरी 2025 का, वो है 22104। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप पर हम आते हैं, स्टेप 3। 22104 को आपको डिवाइडेड बाय 360 करना रहेगा। 360 से हम क्यों डिवाइड कर रहे हैं? क्योंकि जितने भी प्लैनेट्स होते हैं वो एक सर्कुलर मोशन में मूव करते हैं, और जब सर्कल की हम बात करते हैं तो उसकी फुल डिग्री होती है 360। तो यहाँ पर हम उसको 360 से डिवाइड करेंगे
तो हमारे पास एक फिगर आ रहा है 61.4। इस 61.4 को हमको राउंड ऑफ करना पड़ेगा दोनों साइड, प्लस माइनस दोनों तरफ। प्लस माइनस दोनों तरफ मतलब कि 61 और 62 दोनों तरफ का राउंड ऑफ इसको अगर हम करते हैं तो एक तरफ 61 होगा और एक तरफ 62 होगा। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। अगर नहीं आया होगा तो आप पीछे वीडियो करके फिर से दोबारा से देख के समझ सकते हैं। मैं थोड़ा जल्दी जल्दी बोल रहा हूँ क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं थोड़ा जल्दी ही समझा रहा हूँ आपको। आप पॉज करके आपका टाइम लेके आप बिल्कुल समझ सकते हैं अच्छे से, समय लगेगा थोड़ा। स्टेप 4 है आपका 61 और 62 में आपको मल्टीप्लाई करना है 360 का, और देन जो भी फिगर आएगा उसमें आपको ऐड और लेस करना है 346 का। यहाँ पे मैंने आपको डिटेल में दे रखा है। 61 को हमको इंटू करना है 360 का, तो हमारे पास आया 21960, ये फिगर आया हमारे पास में। इस फिगर में हमको प्लस करना है 346 और एक बार माइनस करना है 346। तो अब ये जो लेवल निकल के आए हैं 22306 और 21614, सिमिलरली यहाँ पे 22666 और 21974, ये 21974 दोस्तों हमने निकाल लिया, जिसके लिए हमने ये पूरा वीडियो बनाया। अब ये क्या चीज़ करी हमने, ये लेवल्स क्या है, तो दोस्तों मैंने भी कहीं से सीखा था। ये हमने क्या किया है कि जो वीनस की डिग्री है उससे हमने निफ्टी की डिग्री को मैच किया है। ठीक है, आप उस डिटेल में ना जाएं, बस आप ये चार जो वैल्यू हमारे लिए आई है ये हमारे लिए काम की है, और इन चार में से भी ये दो वैल्यू ही हमारे काम की है। क्यों? क्योंकि 22104 जो है हमारा इसका लो है। ठीक है, तो हम सपोर्ट ढूंढने के लिए आए हैं, तो हमको उसके नीचे की वैल्यू चाहिए होगी। 22104 के ऊपर की वैल्यू जो भी होगी यहाँ की, वो हमारे कोई काम की नहीं है, तो हमको नीचे की वैल्यू चाहिए। तो 22104 के नीचे की वैल्यू है एक तो 21614, जो कि वो यहाँ पे कहीं पर आ रहा होगा आपका 21614, यहाँ कहीं आएगा आपका। ठीक है, वो अभी हमारे काम का नहीं है। और 21974 जो कि मैंने यहाँ पे ड्रॉ करके रखा हुआ है। अब आप बोलेंगे कि आप सपोर्ट तो 21614 भी हो सकता था, आपने 21974 ही कैसे मान लिया? दोस्तों यहाँ पे हमको प्राइस एक्शन देखना पड़ेगा कि अगर हमारा जो अभी सपोर्ट निकल के आया है 21974, अगर मार्केट इस सपोर्ट को भी ब्रेक करता तो फिर हम अगले सपोर्ट के लिए वेट करते 21614, पर मार्केट ने ऐसा कुछ किया नहीं। मार्केट ने यहीं से ही जो है वो रिवर्सल दे दिया है, तो फिर हमको इस 21614 तक का भी वेट नहीं करना है, फिर हम यहीं से ही कहीं से यहाँ पे बाइंग में घुस जाएंगे। ठीक है, अब हम एक बार ये देख लेते हैं कि हमने जो ये स्ट्रेटजी बनाई है या जो हमने कैलकुलेशन करी है, ये सिर्फ ये इसी केस में ये एक ही बार वर्क करती है या पास्ट में भी इसने वर्क किया है? तो दोस्तों मैंने इस पर R&D करी थी, तो पास्ट में भी ये स्ट्रेटजी वर्क करती है। मैं आपको ज़रा बता देता हूँ एक बार। तो उसके पहले जो रेट्रोगेशन हुआ था वो हुआ था 23 जुलाई 2023 को। ठीक है, तो ये आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं, आपको इजीली ये डेट मिल जाएगी। तो अब हम फिर से कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं सपोर्ट निकालने के लिए। तो यहाँ पर जो अगर आप देखेंगे कि मार्केट डाउन ट्रेंड में, तो हमको सपोर्ट की ही रिक्वायरमेंट होगी। मतलब मार्केट डाउन ट्रेंड में नहीं है, मार्केट तो अप ट्रेंड में है, बट यहाँ पे एक करेक्शन पे आया है मार्केट। तो अब हमको जब करेक्शन पे है मार्केट, तो हम कहाँ से उसमें फिर से एंट्री लें सपोर्ट पे, तो वो हम यहाँ पे निकालेंगे। तो यहाँ पे आप जो ट्रेड बनाएंगे वो और ज़्यादा आपका ट्रेड जो है वो अच्छा बन सकता है। तो हम फिर से कैलकुलेशन करते हैं कि 23 जुलाई को इसकी वीनस की क्या डिग्री थी। तो मैंने यहाँ पे वैल्यू डाल रखी 23 जुलाई 2023 को वीनस की जो डिग्री थी वो थी 124। मैं आपको दिखा देता हूँ, शुक्र, ये शुक्र, इसकी डिग्री थी 124। ओके, तो हम यहाँ पे अभी आप ये कैलकुलेशन जो है ये मैंने जो आपको बताई आप करते रहिएगा। मैंने यहाँ पे इसको ऑटोमेट करने के लिए एक्सेल पे शीट बना रखी है, तो मैंने यहाँ पे 124 वैल्यू पुट कर दी है। और प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन कौन सा है, वो है 21 जुलाई, क्योंकि यहाँ पे 22 और 23 को यहाँ पे ऑफ था, तो उसका प्रीवियस जो भी आ रहा है सेशन वो आ रहा है 21 जुलाई को। तो 21 जुलाई का लो लेना है हमको, जो कि यहाँ पे हमको दिख रहा है ऊपर कि वो है 19,700। तो मैंने यहाँ पे 19,700 भी पहले से डाल के रखा हुआ है। तो मैंने ये कैलकुलेशन वही जो मैंने आपको बताई थी वो मैंने बस उसको ऑटोमेट कर दिया एक्सेल के थ्रू, टाइम बचाने के लिए। तो ये हमारे पास में सारे निकल के आ चुके हैं वैल्यूज़। तो अब हमको जो भी रिक्वायरमेंट रहेगी वो हमको
सपोर्ट निकाल रहे हैं, तो वो 19,700 के नीचे की जो भी वैल्यूज़ है वही मेरे काम की है। तो एक वैल्यू तो ये हो गई, एक ही हो गई और एक ही, मतलब ये तीनों वैल्यू जो है वो 19,700 के नीचे की है। तो मतलब ये तीनों एक तरीके से सपोर्ट है। तो हम यहाँ पे अभी ड्रॉ कर लेते हैं ये दो सपोर्ट। तो आप देखेंगे कि मैंने यहाँ पे ऑलरेडी ड्रॉ करके रखा हुआ है। ये एक 19,676, मतलब 19,676 और 19,563, ठीक है, ये मैंने ड्रॉ कर रखा है। चलिए तीसरा भी ड्रॉ कर लेते। तीसरा क्या बता रहा है? 19,316। तो 19,316 कहीं ना कहीं ये यहाँ पे कहीं पर आ रहा है, ठीक है, मैंने यहाँ पे भी ड्रॉ कर लिया। तो अब आप ये देखिए कि जो भी मैंने सपोर्ट्स ड्रॉ किए हैं, मार्केट प्रॉपर उन सपोर्ट से प्रॉपर, मतलब वहाँ से रिवर्सल ले रहा है, ठीक है। ये वाला एक पहला सपोर्ट देखेंगे तो यहाँ से भी मार्केट ने एक अच्छा खासा मूवमेंट दिया है। कितने पॉइंट्स का मूवमेंट दिया मार्केट ने? 200 पॉइंट का मूवमेंट दिया है, ठीक है। उसके बाद में इस वाले सपोर्ट से भी मार्केट ने फिर से एक 235 पॉइंट का मूवमेंट दिया है। और ये मेन जो तीसरा सपोर्ट है, यहाँ से तो मार्केट ने अच्छा खासा 330 पॉइंट का मूवमेंट दिया है, ठीक है। मार्केट यहाँ पे अप ट्रेंड में था, तो हम सपोर्ट से यहाँ पे बाइंग बनाते तो हमारे विनिंग चांसेस ज़्यादा रहते हैं, क्योंकि हम ट्रेंड के डायरेक्शन में ट्रेड प्लान कर रहे हैं, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे ये प्रॉपर सपोर्ट काम कर रहे हैं। और मैं आपको पीछे की केसेस बताता हूँ कि और रेट्रोगेशन कब हुआ था वीनस का, और निफ्टी ने उस टाइम क्या रिएक्ट किया था। तो यहाँ पर अभी हम देखेंगे तो ये आ गया एक और डेट, मैंने पहले से मार्क कर रखी थी आप लोगों के लिए। तो 19 दिसंबर 2021, ठीक है। अगेन हम जाते हैं 19 दिसंबर 2021, ये रही हमारी डेट। 19 दिसंबर 2021 को जो था मार्केट ऑफ था अगेन, ठीक है। तो हमने यहाँ पे एक बार और 19 दिसंबर हम चेक कर लेते हैं, 2021 दिसंबर, और डेट चाहिए हमको 19, ठीक है। यहाँ पे देखो संडे है, ठीक है, संडे है, कोई बात नहीं, हमको तो डिग्री से मतलब है अभी फ़िलहाल। तो वीनस की डिग्री हम अगर लेने जाएंगे यहाँ से, तो शुक्र की डिग्री है 272 की, ठीक है, 272। तो ये जो मैंने एक्सेल पे शीट बना रखी है, यहाँ पे मैं 272 इंटर कर देता हूँ। और मुझे यहाँ पे फिर क्या चाहिए होगा? प्रीवियस कैंडल का लो, ठीक है। तो जो भी प्रीवियस कैंडल है, कौन सी प्रीवियस कैंडल है? हमारे इवेंट डेट के पहले 17 दिसंबर। तो इसका लो कितना है? इसका लो है 16966, ठीक है। तो मैं यहाँ पे वैल्यू डाल देता हूँ 16966, ठीक है। इंटर किया तो मेरे को, मेरे पास में ये मैंने ऑटोमेट कर रखा था, तो मेरे को ये वैल्यूज़ निकल के आ गई, ठीक है। अब मुझे मैं सपोर्ट निकाल रहा हूँ, तो मुझे जो मेरा इस कैंडल का लो था 16,966, 16966 के नीचे की वैल्यू चाहिए। तो वो वैल्यू सिर्फ और सिर्फ ये निकल के आ रही सिंगल वैल्यू 16648 की, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक सपोर्ट ड्रॉ कर देता हूँ 16,648 पे। हाँ, तो मैंने बताया था आपको कि जो वैल्यू आई थी हमारी, वो आई थी 16,648 की, ठीक है। तो ये 16,648 पे मैंने इसको हम और एक्यूरेटी कर ही देते हैं, 16,648, ठीक है। तो दोस्तों अब आप देखेंगे कि मार्केट डॉट यहीं से, मतलब डॉट तो नहीं है बट मार्केट यहीं से एक अच्छा खासा रिवर्सल दिया है उसने। अब दोस्तों ये नीचे जो इतनी बड़ी विक दिख रही है आपको, अब ये तो हम लोग प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि ये क्या रहता है, मार्केट पूरा स्टॉप लॉस हिट करने के लिए आता है, ठीक है। तो यहाँ पर भी मार्केट ने हमारा जो सपोर्ट था उसके बहुत नीचे तक गया। जितने भी लोगों ने यहाँ पे कॉल में एंट्री बनाई होगी, सबके स्टॉप लॉस हिट किए, एंड देन उसके बाद इतना बड़ा मूवमेंट दिया। तो दोस्तों इसी तरीके से मार्केट जो है आप पता कर सकते हैं। और क्या होता है कि आप टेक्निकल भी देखना चाहिए आप लोगों को, मैं भी टेक्निकल देखता हूँ। पर ये चीज़ें क्या होती है कि आपको एक आपके ट्रेड में एक आपकी मेंटलिटी को स्ट्रॉन्ग करती है, कि आपको एक सपोर्ट मिल जाता है कि यार ये यहाँ से भी इसका वीनस का रेट्रोगेशन है, तो यहाँ पे मार्केट मूवमेंट दे सकता है। यहाँ पे मार्केट हमेशा जब जब वीनस का रेट्रोगेशन होता है तब मार्केट रिवर्सल देता है, तो आप एक अच्छा ट्रेड
वहाँ पे बैठ सकते हैं कॉन्फिडेंस के साथ में। तो दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, पसंद आया होगा। अगर आपको नहीं आया तो आप इस वीडियो को बार बार देखें। मैंने जितना सिंपल तरीके से मैं समझा सकता था मैंने कोशिश करी है। उसके अलावा भी अगर आपको कुछ लगता है तो आप कमेंट्स में मुझे आपकी क्वेरी भेजिएगा, मैं बिल्कुल उसका रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। और अगर वीडियो आपको वाकई में लगा कि नहीं इफ़ेक्टिव है तो आप प्लीज़ एक लाइक बटन दबाइए एंड शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। इसी तरीके के और वीडियोस मैं बनाते रहूँगा आप लोगों के लिए।